नमस्कार भाइयों और बहनों। और मैं हूं डॉक्टर दर्शन कुमार बजाज और मैं केजीएमसी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूं। और आप आज सुन रहे हैं केजीएमयू रेडियो गूंज। तो आज हम यहाँ आए हैं, जो हमारा थोड़ा सा तजुर्बा है मॉनसून के लेकर, जो एहतियात आपको बरतनी है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने चाहेंगे। तो मॉनसून जो है हम सब लोग उसका वेट करते हैं जरूर, बहुत ही सुखद एनवायरनमेंट हो जाता है, वातावरण सुखद हो जाता है, बारिश जो है गर्मी से राहत देती है हमको। लेकिन साथ ही साथ मॉनसून से आपको थोड़ा से इसमें चीज़ें हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जिससे कि हम अपने मॉनसून को अच्छे से इसको एंजॉय कर सकें। तो उसमें क्या है कि आपको मॉनसून में क्या होता है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है नमी की। और नमी जो होती है, नमी जो है कई चीज़ों को बढ़ावा देती है। तो नमी से क्या होगा, घर में सीलन आएगी तो इन्फेक्शन, एलर्जी, इस तरह की चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी। तो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो जो घरेलू वातावरण में जो लोग रह रहे हैं तो उसमें क्या है कि खास करके महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर अपना जो कामकाजी नहीं है महिलाएं, घर का काम वाली महिलाएं, तो वो जो है उन चीज़ों से ज़्यादा ग्रसित होती हैं। तो इसलिए नमी को हमें रोकना है। और नमी को रोकने के लिए आपको क्या है कि जो भी आपके किसी भी तरीका से जो उसका सीलन वगैरह उसको कम करना है। इसके अलावा कहीं पानी का रिसाव अगर आपका कहीं हो रहा है घर में तो उसको हमें रोकना है। ठीक है, कुछ लोग एयर प्योरीफायर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि शुद्ध वायु भी आती रहे, वेंटिलेशन अच्छा होता रहे। और आपको जो आपका धूप का एक्सपोजर जो है उस अपने जो जहाँ भी आपके कमरे वमरे हैं घर के, इस तरीके से कोई अगर उसके आगे शेड वगैरह लगी हो तो वो नहीं होनी चाहिए, ताकि धूप अच्छी आती रहे आपको, तो नमी उससे भी कंट्रोल में रहेगी। तो नमी से क्या होता है कि शरीर की कई तरह की एलर्जी की बीमारियां बढ़ जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि फफूंद लग जाती है घरों में नमी के कारण। तो फफूंद जो हम कहते हैं फंगस जिसको बोलते हैं, तो फंगस के कारण कई बीमारियां जैसे स्किन की बीमारियां, सांस की बीमारियां, एस्मा, एलर्जी, ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। और इसमें क्या है कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो खाने पीने की चीज़ें हम वस्तुएं लेके आते हैं बाजार से, तो खाने पीने की वस्तुओं में भी फफूंद लग जाती है, जो बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसीलिए जो भी हम खान पान करें वो फ्रेश चीज़ों का करें। बाजार से ध्यान रखें कि बाजार से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो फ्रेश आएँ, ताज़ी आएँ। ठीक है, तो आपको चाहे फल हो आपके, चाहे कई लोग मिठाइयाँ भी का सेवन भी करते हैं, तो या सब्जियाँ जो लाते हैं बाजार से, तो वो ताज़ी सब्जियाँ लाएं। और ये देखें कि उनका उपयोग जो है उतना ही लाएं जितना कि आप उपयोग में ला पाएँ। उसको प्रिजर्व करके ना रखें घर में, स्टोरेज करके ना रखें। स्टोरेज करेंगे तो नमी के कारण वो जल्दी खराब हो जाएंगी। तो आपको अपने शरीर के लिए इम्यूनिटी बना के रखनी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या है कि जैसे कि व्यायाम करना है। ठीक है, व्यायाम आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। किसी भी तरह का व्यायाम को कर सकते हैं आप उसको, जैसे कि आपने स्विमिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, योगा कर लिया, या फिर कोई लोग जिम जाते हैं, तो हर तरह का व्यायाम जो है आप कर सकते हैं। अपने शरीर को 1 घंटा देना बहुत जरूरी है। 24 घंटे में से 1 घंटा आपको शरीर को देना ही देना है, क्योंकि असल में आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो केवल आपके साथ सहानुभूति जता पाएंगे, लेकिन असल में आपका शरीर ही सब कुछ है। जो शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा। और हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, आपने सुना होगा। और हेल्थ इज वेल्थ, इससे बड़ा सच कुछ भी दुनिया का नहीं है। सबसे प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, तो हेल्थ के लिए व्यायाम करना है। दूसरा क्या है कि अच्छा खान पान रखना है, हरी सब्जियां, विटामिन रिच चीज़ें, मिनरल रिच चीज़ें। जैसे विटामिन रिच में विटामिन सी, विटामिन डी का बहुत रोल है। तो विटामिन सी का बहुत, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं हमारे, वो बहुत अच्छे सोर्स हैं, जो कि खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे कि अपना नारंगी, संतरा या नींबू हो गया उसमें, या आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, गूसबेरी बोलते हैं उसको। तो ये बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी के। और विटामिन सी और इसके साथ में विटामिन डी जो है, विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए बहुत कारगारी है। ठीक है, इसके अलावा इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता है। हर जो खास करके जो चेस्ट की बीमारियां हैं, जो लंग्स की बीमारियां हैं, उसमें सब में विटामिन डी का रोल है, एक आध को छोड़ के। तो विटामिन डी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना विटामिन सी है। इसके अलावा और भी विटामिन हैं जो कि आपका सेवन आपको फ्रूट से, सब्जियों से, या फिर जो आपके मेवा होता है उससे। ठीक है, इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी आते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में या उसकी फॉर्म में, क्योंकि क्या है कि आजकल हम लोग क्या है प्रकृति से खेल रहे हैं, प्रकृति या नेचर से खेल रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा नेचुरल वातावरण था वो खत्म हो चुका है। कंक्रीट के जंगल रह गए। सनलाइट में कोई जाना नहीं चाहता। सनलाइट में लड़कियां सोचती हैं कि वो काली पड़ जाएंगी या टैनिंग हो जाएगी। तो सनलाइट का एक्सपोजर अगर नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो वो या तो आप लीजिए या फिर सनलाइट में ढंग से एक्सपोज होइए। अपना रोज का 20-25 मिनट आपको
अपने चेहरे को, अपने हाथों को कम से कम एक्सपोज करिए, तो विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा बॉडी में नेचुरल, और वो आपके लिए अच्छा कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा क्या है कि इंडियन मसाले जो होते हैं बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जैसे कि काली मिर्च, अजवाइन, दालचीनी, हल्दी, इलायची, सौंफ और भी तमाम है। तो मैं खुद भी इसका उपयोग करता हूँ। मैं खुद भी इनका एक पाउडर बना के भून के रखा हुआ है, जो कि मैं खुद उसका उपयोग करता हूँ। सुबह शाम उसको एक एक चम्मच सेवन करता हूँ उसका। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हैं। और इससे छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि खराश, गले की एलर्जी जो है, खांसी जुकाम जो रहता है, वो सब जो है ठीक रहता है और उसमें सहयोग भी करता है आपको जल्दी उबरने में उनसे। इसके अलावा नीलगिरी का तेल भी एक बहुत उपयोगी इसके लिए है, जो कि यूकेलिप्टस बोलते हैं उसको उस भाषा में, कॉमन भाषा में। और मेरे को तो बड़ा मजा आता है जब मैं पहाड़ों पे जाता हूँ। मुझे बहुत शौक है पहाड़ों पे घूमने का, तो जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ से ये खड़े मसाले और ये सब चीज़ें मैं लेके आता हूँ अपने उपयोग के लिए। और फिर जब अगले ट्रिप पे जाता हूँ फिर अगली बार लेके आता हूँ। तो आप लोग भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर मेरी राय माने तो, और अपने जीवन में जो है आप उपयोगी चेंज ला सकते हैं। तो देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत इसको संक्षिप्त में बोला जाए तो आपको नमी से अपने घर को बचाना है, नमी को कम करना है, पानी का रिसाव कम करना है, सीलेंस को कंट्रोल रखना है, और दूसरा शुद्ध वायु का करना है। तो शुद्ध वायु के लिए आपको वेंटिलेशन आपके घर में अच्छा होना चाहिए, आपके घर में कंजेशन कम होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप जो है एयर प्योरीफायर का भी उपयोग कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकें तो इसके अलावा मैंने जो बोला कि आपको अच्छा खान पान रखना है, कसरत करनी है, व्यायाम करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपका मानसून बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। धन्यवाद।